अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एक नया शो हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जो हम करते हैं एवरी ट्यूसडे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कहा है कि आपकी स्टोरी, जो भी स्टोरी हो, आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आइए, हमें कॉल पे आइए या हमारे स्टूडियो में आइए। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर से सर्वाइव किया और उन्होंने कितनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह उन्होंने अपने आप को अपनी जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई। तो आज हमने उनको ही मदऊ किया है अपने स्टूडियो के अंदर, जिनको अल्लाह ताला ने दोबारा से नई जिंदगी दी है। तो वो आपको अपनी ज़बानी ही अपनी स्टोरी सुनाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गैस की तरफ। जी, फरज जी से हम एक सवाल करेंगे। यकीनन फरज जी ले आई हैं, ये भी कैंसर की सर्वाइवर हैं और ये जितने भी हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं ये भी कैंसर के सर्वाइवर हैं। कि फराज शेख, आमना, फरत, ये लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आए। सबसे पहले तो फरत आंटी से कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। फरत आंटी, क्या हाल है आपकी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस ठीक ठाक। आपने इतनी मेहनत की और आपने जिस तरह कहते हैं ना कि जिस तरह आपने सर्वाइव किया यहाँ पे कैंसर से, जो आपने कैंसर को समझ लें फाइट करके उसको भगा दिया। आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मगर ये दोनों ने यकीनन इन्होंने अपनी विल पावर से किया। तो इनके बारे में जरूर पूछेंगे, पहले आप थोड़ा सा बताएं। मैंने तो कैंसर को सुना और मुझे पता लगा कि नहीं है। मैं आई एम नॉट कैंसर सर्वाइवर जी। मुझे कैंसर का बताया गया, लेकिन फिर मुझे ये कहा गया कि नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग पे पानी डाल दिया है और आग बुझ गई है। आपके इसमें था, मतलब सारे टेस्टों में मेरे कैंसर निकला है, 6, 7, 8 जितने भी हुए हैं। लेकिन जब आखिरी हुआ है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग पे पानी डाल दिया। आपको कोई कीमो की या किसी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ। ये उसका एहसान है जिसने ये सब तो कुछ आप किया ये है। बताइए किस वजह से होता है? आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है जो आप कह रही हैं कि मैंने सर्च करके आई हूँ। किन वजूहात की वजह से ये बॉडी में, तो कहते हैं ना कि हर बॉडी में इसके जरासीम होते हैं, पर ये पता नहीं चलता कब एक्टिव हो जाए। किसी के भी हो सकते हैं एक्टिव। हाँ, और एज भी डिपेंड नहीं करती। जैसे पहले सुनने में आता था कि भाई ओल्ड एज में जो है ना इस किस्म की बीमारियां आती हैं, हमला करती हैं। मगर अब तो आप देखें कि इतने यंग बच्चों तक को सुनने में आ जाता है, बाय बॉन्ड भी बाज बच्चों में हो जाता है कैंसर है। तो ये कहते हैं ना कि बॉडी हमारी है, इसमें कितने जरासीम है, कितनी बीमारियां हैं अंदर, हमें नहीं पता चलता, और कब एक्टिव हो जाए ये भी नहीं पता चलता। तो आप कुछ बताएंगे इस सिलसिले में थोड़ा? हाँ, कैंसर का 2 वजह से होता है, 2-3 वजह से। एक तो ये कि आपके इनहेरेंस में आता है, पेरेंट्स को अगर किसी को है तो आपको उसके जरासीम आपकी बॉडी में होते हैं। दूसरा ये होता है आपके डाइट, जी, उसकी वजह से भी आपको कैंसर होता है। तीसरा जो स्किन का ज्यादातर होता है, वो रेजेस जो आती हैं उनकी वजह से होता है। तो कौन सी रेजेस होती हैं? ये सन की रेजेस, सन्स की। अच्छा, सन की इतनी रेजेस नुकसान होती देती हैं। है। फिर उसके बाद आजकल जो रेजेस हो रही है, टीवी है, फिर उसके बाद ये मोबाइल है, माइक्रोवेव है, ये सारी रेजेस जो है वो तो बॉडी को नहीं पहले बहुत ज्यादा सुनने में आया था कि माइक्रोवेव में खाना नहीं गर्म करना चाहिए। हमारे यहाँ तो मैंने तो बिल्कुल फेंक दिया, बंद कर दें, उससे बहुत ज्यादा फैल रहा है। काफी अब वो एयर फ्रायर आ गया, उन्होंने कहा माइक्रोवेव फेंके तो लोगों ने एयर फ्रायर खरीद लिया। वो भी नुकसानदेह है। ये सब चीजें अगर आप देखें तो इनसे थोड़ा सा परहेज कर लें तो क्या हर्ज है। सूरज में जो उन्होंने मुझे वो दी है, मैंने पढ़ी है उसमें, ये कहते हैं कि आप 10 बजे से 5 बजे तक सूरज को ना एक्सेप्ट करें, सूरज में ना जाएं। शाम को आप चले जाएं, उसकी रेजिस कम हो जाती हैं। और एक गोश्त है जिसको खाने से भी होता है, प्रोसीड गोश्त जो होता है, उसको भी अगर खाया जाए तो उससे भी ये कैंसर हो जाता है। वजन ज्यादा हो जाए तो उससे भी हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी, यानी कि वेट ज्यादा हो जाए उससे भी जाता है। इनका वेट देखें कितना कम है। नहीं, अब जैसे कहते हैं शुगर जो है, वो जो चीनी खाता है ज्यादा उसकी हो जाती है, शुगर हम कम करवा देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह 80 के नजदीक हैं और वो इतनी चीनी खाते हैं। मेरी माँ थी 90 की, चीनी खाते थे, वजन भी था उनका वो अच्छा खासा था, नहीं शुगर थी। तो बात ये होती है कि आपकी जीन क्या कहती है, सारी चीजें आपकी जीन पे होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो हकीकत है। आप जब पैदा होती हैं, यू हैव नो चॉइस कि आपने किसके घर पैदा होना है। आपके पास ये चॉइस नहीं कि आपने लड़का है या आप लड़की हैं।
आपको ये नहीं पता किस माँ बाप के घर आपने पैदा होना है, आपको ये नहीं पता किस मुल्क में पैदा होना है, आपको ये नहीं पता अमीर में पैदा होना है, गरीब में पैदा होना है। हमें कुछ नहीं पता होता है। और हमें आँख भी मिलती है, हाथ भी मिलते हैं, बगैर बताए हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बीमारी भी है। जैसे आपके बॉडी में आँख लगी हुई, नाक लगी हुई, इसी तरह बीमारी भी है। ना आप मांगती हैं, ना आपको पता होता है, वो आपके अंदर आ जाती है जी। उसकी वजूहात मैंने बता दी हैं कि किस किस तरह आती है। अब हमें वो वजूहात देखनी है और हमें ये देखना है कि हम किस तरह इसको हम सर्वाइव कर सकते हैं। लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जी कैंसर जो है ना वो फलानी तुम्हारे गुनाहों की सजा है। ये बहुत आम बड़ी बात है। ये आम जो एक कहानी है वो यही है कि कैंसर एक गुनाहों की सजा है। तो हमें अल्लाह मियां ने बीमारी हमने मांगी है, खुदा ने दी है। ये खुदा की दी हुई चीज़ है। जैसे उसने हाथ दिया, आँख दिया, मुंह दिया, हमें कहीं पैदा किया, ये उसी की दी हुई है। राइट। और मैं जिस वक्त मुझे पता लगा था कि मुझे कैंसर है तो मैं इतनी खुश हुई थी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के नज़दीक जाने का मौका मिलेगा। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता मुझे कलमा भी नसीब ना होता एकदम से। लेकिन अब कम से कम ये है कि मैं आज क्यों यहाँ लेके बैठी हूँ, शायद यही अल्लाह को पसंद आ जाए मेरी बात। मैंने क्यों इतनी मेहनत की है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। पेट्रोल लगाया है, भागी हूँ, करा है, रात को 3 बजे उठ गई, सारा मैंने पढ़ा है कि ये क्या है, इसलिए कि शायद यही बात अल्लाह को पसंद आ जाए। क्योंकि लोगों की ज़बान जो है, मैं इस वक्त यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि लोगों की ज़बान जो है उसको कैसे पकड़ा जाए। हजरत अय्यूब के अल्लाह ने इतना बीमार किया कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और लोगों ने बस्ती से उनको हटा दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गुनाहों की सजा थी। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई बीमारी गुनाहों की सजा नहीं होती। कोई मुसीबत हमारे यहाँ क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला के नजदीक जो बंदा बहुत प्यारा होता है, बहुत अजीज होता है, अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालता है, उसको डालता नहीं, है। हमारे यहाँ तो ये है कि एक बीमारी भी एक समझे एक तरह से आजमाइश होती है अल्लाह के नजदीक। वो एक इम्तिहान है आपका कि आप मायूस ना हो, आप मायूस ना, बल्कि अल्लाह से लौ लगा लें। जब आप बीमार होते हैं तो लोग अल्लाह कहते हैं अल्लाह की आजमाइश आ गई, बच्चा हमारा आजमाइश है। जब आप बीमार होती हैं तो कहते हैं तुम्हारे गुनाहों की सजा है। ये हमारे तुमने किसके साथ क्या जाती की है जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ लिया, तुम इस पकड़ में आ गई। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कैंसर है, मुझे जो मौका मिला ज्यादा से ज्यादा खुदा के नजदीक होने का, ज्यादा मैंने इबादतें करी, ज्यादा मुझे मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरह, मैं समझती हूँ एक ब्लेसिंग था गॉड का जो मुझे मिला और मैंने उसमें सरवाइव किया। तो लोगों को, मुझसे किसी ने कहा कि अब तुम्हें तो कैंसर हो गया है, तुम्हें तो इस तरह करो जो तुम्हारे वो वाला सूट है वो मुझे दे दो, तो तुम्हारी निशानी होगी। निशानी देखिए जरा। तो लोग बोलते, ये नहीं है कि उसका कोई उनका बुरा था जहन, बोलते हुए सोचते नहीं है। तो प्लीज मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, किसी बीमार के पास जाएं, ये ना कहें फलाना मर गया था इस बीमारी में, फलाना ये हो गया था इस बीमारी में, तुम अब मर जाओगे, तुम्हें कैंसर है तो ये हो जाएगा। नहीं, ये बैठे हुए हैं कैंसर सर्वाइवर। राइट। ये कैंसर, और इसमें कैंसर सर्वाइवर का जो है उसमें सिर्फ एक लंग्स कैंसर ऐसा है कि जिसमें 50% से कम लोग सरवाइव कर रहे हैं। ज्यादातर जो है वो 92, 67, 91 इसमें है। कोलोरेक्टल कैंसर वो 67% है। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो 91 जो है उसका रेशो है। फिर ब्रेस्ट कैंसर जो है 89% है। फिर बोन कैंसर जो है उसका जरा कम है, 60% है। लेकिन सब 50 से ऊपर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप फाइट करें। हमारी अम्मी एक बात कहती थी कि सांप जो है, किसी ने तजर्बा करा कि सांप 100 लोगों को सांप से कटवाया, वो सांप जो था वो बिल्कुल वो था गार्डन स्नेक, उसमें से 60% सांप के खौफ से मर गए और 40 जो थे तो वो तो जहर था ही नहीं, वो सर्वाइव कर रहे थे।
कैंसर के लोगों को सरवाइव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि कैंसर है क्या है। अपनी हिम्मत अपनी जान से, ठीक है हिम्मत नहीं होती मुझे पता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उससे लड़ें और लड़ें। और अगर ये 60% है तो आप अपनी लड़ाई अपनी फाइट जो है वो 80% पे लेके आए, 90% पे लेके आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव करें। सही। कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है। जी, अब हम चाहेंगे कि है ना हमें आमना बताएं अपने बारे में कि आमना को जब पता चला कि ये कैंसर है इनको, आपने किस तरह, आपको पता चला, डॉक्टर ने कब बताया और आपको कैसे क्या फीलिंग हुई कि आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आई जब आप डॉक्टर के पास गई, तो आपको कैसे पता चला था? मैं ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन दुबई रही ओके। हूँ और दुबई से फिर हम लोग का हुआ कि हम कनाडा मूव हो जाएं, तो फिर वो बस हम कनाडा मूव हो गए। और वैसे तो वो हाइट कोरोना की थी, लेकिन फिर भी हम 2020 में इधर शिफ्ट हो गए थे। तो आफ्टर उसके बस मुझे तो ये भी नहीं याद कि मुझे नज़र जुकाम होता था या बुखार होता था, यानी कि कभी हम बीमार ऐसी नहीं कोई हुए। चीज नहीं थी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना शुगर ना ब्लड प्रेशर ना ऐसी कोई चीज मुझे डिजीज नहीं थी। तो फिर बस मुझे 3-4 महीने में ऐसे फीलिंग्स आई कि मेरे आर्म में कुछ पेन चल रहा है, कुछ ऐसा है, मुझे पेन रहता है आर्म में। तो फिर हम लोग सिर्फ आपके लाइट सा पेन था? मुझे सिर्फ बाजू में हुआ पेन शुरू। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या ऐसा अजीब सा पेन था जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ा। डॉक्टर ने आगे से मुझे रेकमेंड कर दिया, नहीं आप दूसरी डॉक्टर के पास जाएं, ये कुछ और है। फिर जब मैं उस डॉक्टर के पास गई जिस डॉक्टर ने मुझे बताया, और उसने तो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ जाओ कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं अकेली गई ऊपर। वो पता भी नहीं होगा ना, सिर्फ एक पेन आपके हल्का सा बाजू में हो रहा है, बस तो उन्होंने बोला जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अकेली गई ऊपर डॉक्टर के पास, उसने चेक किया, उसने बोला माइट बी दिस इज कैंसर। जब उसने मुझसे ये वाली बात करी ना, तो मैं तो बस वहीं पे शॉक्ड। और आप यकीन नहीं करें, मुझे तो वाकई में ऐसे लगा मैंने अपनी जिंदगी में शायद इक्का दुक्का दफा फीलिंग की है जैसे जमीन खिसकती होती है ना, वैसे वाली मुझे फीलिंग। लाजमी बात है कि कैंसर एक बहुत बड़ा नाम है। आप सोचिए, अंदाजा लगाएं, जब डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि कैंसर, तो आपके तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ के डॉक्टर तो आपको पता है ना, ऑन टेबल पेशेंट को बताते हैं। वरना पहले तो ये होता था कि अगर पेशेंट को कोई खतरनाक बीमारी है तो भाई उनके बुजुर्गों को, बड़ों को बुला के या उनके हस्बैंड को बुला के बात की जाती थी कि भाई ये है। मगर यहाँ पे तो डॉक्टर डायरेक्ट पेशेंट को बताता है, तो वो तो वाकई में सही बात है। एकदम आपको तो लगा होगा कि क्या शॉक हो गए। लेकिन मैंने फिर मैं जब गाड़ी नीचे आई अपने हस्बैंड को बताया, तो कहते नहीं हमें मारी डॉक्टर, ये ऐसे बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, उसने मुझे देख के बिल्कुल कहा है वाकई ही मुझे कैंसर है। तो बस आप समझ ले, मैं और मेरे हस्बैंड थे यहाँ पर कनाडा में। हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम आए, यानी कि आप देखो ना, अपने वतन से दूर, अपने लोगों से, अपने लोग से दूर, वतन से दूर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान, रोने लगे, बच्चा मेरा परेशान। आपका एक ही बेटा है? मेरा एक ही बेटा है। और वो जब था 9 इयर्स का, जब आपको पता चला कैंसर है, तो वो 9 इयर्स का था। तो आपको फिर आपको कैसे आपने ट्रीटमेंट लिया, तो कितने टाइम लगा? मुझे मेरी तो बस समझ लें बहुत लॉन्ग स्टोरी इसलिए भी बन गई कि आफ्टर 4-5 महीने बाद मेरी कीमो शुरू हुई है। बहुत सारे ऐसे बायोप्सी, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या टेस्ट हुए हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कितने टेस्ट हुए हैं। और जब मुझे पहले बायोप्सी हुई फर्स्ट टाइम, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उसने कहा बायोप्सी, मैंने सोचा कि नॉर्मल कुछ टेस्ट होएगा ऐसे। लेकिन जो बायोप्सी उसने जब जैसे हम स्टेपलर से पिंच कर करके लेते हैं ना, वैसे वो ब्लड निकाल रही थी। तो मैं शॉक थी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। चले हम यहीं से आएंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले।
आज ही हमारे कड़ाही पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कड़ाही पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटर लेना है, गैस स्टेशन लेना है, या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक पर और ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। तो हम लेकर आए आज जितने लोग कैंसर के सर्वाइवर हैं थे, हमने उनको आज अपनी स्टोरी में मदऊ किया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आमना से, जो आमना अपने एक्सपीरियंस से बताएंगी कि इनको कीमो लगती है तो आखिर कीमो होती क्या है। जी आमना, क्या बताना चाह रही थी आपके, कीमो क्या चीज़ होती है? जब कीमो लगती है, लोगों को ये तो पता होता है कि इसमें कीमो ज़रूरी होती है, पर कीमो लगाने का किस तरह तरीके से लगाते हैं और क्या चीज होती है एक्चुअली, ये हम चाह रहे हैं ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि वो बोलते हैं कि अच्छा ये कीमो लगती क्या है, कीमो होती क्या है, कीमो के बाद में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होती हैं इस चीज़ के। तो कीमो एक बेसिकली एक ड्रिप के थ्रू लगाते हैं। और मैंने जब से अपने जो मेरी नर्स थी, जो मुझसे रोज़ का रोज़ उसका मेरा मिलना था, तो मैंने उससे पूछा इस कीमो में होता क्या है। तो उसने बोला कि टोटली पॉइजन एक चीज़ होती है, जो कि वो जब वो लगाने आते हैं तो वो खुद अपने आप को भी कवर करते हैं, अपने हाथों को कवर करते हैं, अपने आप को कवर करते हैं, देन वो आपको लगाते हैं वो कीमो।
और वो ड्रिप के और ड्रिप की तरह इसके जरिए अच्छा, जाती है वो कोई कीमो। एक ड्रिप नहीं लगाते थे, मुझे लगती थी 6-7 एक साथ। ओह, 6-7 एक साथ लगी होती थी मुझे ड्रिप्स। और यानी कि आपको एक वक्त में 6 ड्रिप 6 लगाते ड्रिप्स थे और लगी 6 होती थी, कीमो लगी होती थी। 6 कीमो होती थी। और फरा आपको? मुझे एक्चुअली वो आईवी के थ्रू जाता है, लेकिन वो एक ही बैग के अंदर वो हाँ। 3 एक साथ, जो फर्स्ट 3 राउंड्स में मुझे लगी थी, अच्छा। वो 3 मेडिकेशन मगर एक साथ आपने मुझे डालते हैं। बताया अभी प्रोग्राम के अंदर, अभी पहले जब मैंने आपसे बात की, आपने कहा था मुझे 6 कीमो लगी, राइट? Total और इनको 6 ज्यादा months लगी तक। है। मुझे 18 लगी थी। इनको अच्छा, 18 आपको कीमो लगी थी। हाँ, ये मुझे- इसीलिए मैंने पूछा मुझे एक कम साथ से आपको कम 500-600 सुइयां चुभी हैं मुझे, इतना मतलब वो हुआ है। लेकिन जब वो कीमो लग जाती थी उस टाइम आपका रंग जैसे ऐसे नहीं हो, जैसे जैसे पीला पीला बिल्कुल एकदम आपका लगता ब्लड था आपका चेंज ब्लड खत्म हो गया, बिल्कुल जिस्म से खत्म हो निकल गया सारा ब्लड। हाँ, वो उस रात तो आप सो जाते थे। अगली जो सुबह होती थी, एक तो मेरे नाक में से खून आना शुरू हो जाता था, रंग पीला, और मेरे रैशेज हो जाते थे। और बस मत पूछें कि वो क्या सिचुएशन होती थी। उसके बाद ऐसा लगता था कि आपको कोई अंदर से आपकी जान खींच रहा है। आपको अंदर से कोई घसीट के आपकी जिंदगी की सांसें खींच रहा होता था। इस तरह की फीलिंग्स आती थी। और मैं अपने हस्बैंड को मतलब चिल्लाती थी कि मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे और पास ऐसे लगता था जैसे कोयले डाल दिए बॉडी के अंदर ना, इतनी आग लग रही होती थी। अगर यहाँ के वेदर के हिसाब से अगर स्नो पड़ी है तो लोग कहते थे कि घबराहट थी कि सोचे हम इतना पहन के निकलते हैं बाहर, और ये कैंसर का पेशेंट बगैर पहने नंगे पैर बर्फ में जा रहा होता है, उसको रोक नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन हुई है? बहुत ज्यादा होती थी कि मेरे मियाँ कह रहे होते थे उनको ठंड लग रही थी, और मैं कहती थी मुझे घबराहट हो रही है, शीशे खोल दो, विंडो खोल दो, दरवाजे खोल दो, मुझे घबराहट होती थी शदीद वाली। और अभी भी होती है। वो एक ऐसा आप पे तारी होता है सिस्टम। अभी आप मेडिसिन पे हैं आप लोग, हम लोग आप मेडिसिन ले रही हैं? मुझे उन्होंने एडवाइस किया, सारे ब्रेस्ट कैंसर को एक ही टिमोक्सिफेन होती है, लेकिन आई वाज गोइंग थ्रू सो मेनी साइड इफेक्ट्स कि आई रिफ्यूज्ड। And alhamdulillah, I did not take any medication. And so far, alhamdulillah, it's almost. लेकिन तो वो आप ले रही मैं खाती हूँ, मैं डेली रूटीन में खाती हूँ। बस मैं चाहती हूँ मोहतात रहें, एहतियात करें। अगर उस मेडिसिन में कोई नुकसान नहीं तो अल्लाह उसको मेरे लिए फायदामंद कर दे और नुकसान ना हो उसका। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट हर 6 मंथ में मुझे जाना होता है वहाँ पर। हर 6 मंथ में मुझे अपना मेमोग्राम होता है, मेरा सीटी स्कैन वगैरह चीज़ें सारी। मैं अभी रिसेंटली सीटी स्कैन करवा के आई हूँ। तो लेकिन यही है कि मैं सिर्फ यानी कि सब कुछ ठीक है आपका, एवरीथिंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुक्र। मुझे कहा उन्होंने कि मैं कैंसर फ्री हूँ। अच्छा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बस आपको हिम्मत की जरूरत है। यकीन करें, भरोसा रखें अल्लाह पे। अगर आपकी जिंदगी है तो आप कहीं नहीं जाने वाले। सही। और अगर आपकी जिंदगी नहीं है तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। तो मुझे तो इतना ही यकीन है कि जिंदगी थी तो मैं बच गई। और अल्लाह ने मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने पहले से ज्यादा मुझे ताकत और हिम्मत दी है, वरना मैं तो ऐसी थी कि किसी से बात भी नहीं सही से कर सकती थी। सही बात है, सही। अल्लाह पाक ने मुझे ये हिम्मत और ताकत दी है। और अल्लाह ताला आपको ब्रेव बना देता है। जब आपको इतने बड़े चीजों से निकालता है ना तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं जिंदगी में मैंने कभी नहीं वर्क किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिकोर का भी कर रही हूँ, मैं स्कूल की भी जॉब कर रही हूँ, मुझे खाने का केटरिंग का भी मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे काम मिलता है ना मैं कर लेती हूँ। इवन कि अगर मुझे किसी ने कहा कि मेरे साथ पैकिंग कर दो, मैं बच्चों को भी स्कूल छोड़ आती हूँ, पिक एंड ड्रॉप भी दे देती हूँ। तो मेरे पास जो मेरी हेल्थ मुझे करती है, अगर देती है, ताकि अच्छा आपका टाइम अच्छा गुजरता है। अपने आप को बिजी रखें, गीबतें से बचें, गीबतें ना करें, बुराइयां ना करें, एक दूसरे की यकीन करें, किसी को धोखे ना दें। दोस्त हैं तो दोस्त बन के रहें। दोस्त है ना दोस्त बन के। तो दोस्तों की राज अगर किसी से दे दिए तो राज ना शेयर करें किसी के दूसरे के साथ जाके कि आपस में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, फसादी ना बने यार। बस अल्लाह ताला से डरें और डरने के साथ साथ अपना आप को सीधा रखें। बाकी अल्लाह की मर्जी, वो कैसे आजमाए आपको। The chemo is difficult, but it's possible. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी समीना दोबारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वो लोग हैं जो आसमान से अपनी जिंदगियां खींच के दोबारा लाए। अल्लाह मियां ने हमें दी है। बिल्कुल उस खुदा ने दी है जो आसमान तक गए हैं और अपनी जिंदगियां वहां से वापस लेके आए। चलें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करती हूँ आप सबका, आपने हमें इनवाइट किया, हमें इसका मौका दिया। और अल्लाह ताला करे हमसे लोग हिम्मत पकड़ के अपने लिए जो भी किसी को खुदा ना हासा किसी को ऐसे है तो वो हिम्मत ना हारे
बहुत अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन निकालने वाला अल्लाह की जात है। अच्छा, बायोप्सी तो आपको कितने 2-3 दफा ली होगी? 2-3 दफा ली उसने, मेक श्योर किया, और उसके बाद उसने मेरा एक वो MRI होती है, वो MRI ऐसी होती थी कि वो आपको उल्टा लटा के तो जैसे आपकी जब बायोप्सी होती थी, तो बायोप्सी जब उन्होंने एक बार ली तो उनको उसमें भी यही आया कि कैंसर है आपका? अच्छा, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने आपको MRI जो होती है सबसे ज्यादा डेंजरस होती है MRI। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मुझे सांस नहीं आता, यानी कि MRI इतनी ज्यादा सबसे ज्यादा मुझे वो लगी, मतलब मुश्किल वाली। तो बस वो था। उसके बाद बस ऐसे ही जब घर आ गए तो चीजें चल रही थी। फिर मेरी अपने ही किसी दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, जब मैंने उनसे बोला कि मुझे कैंसर है, तो ओके, नेक्स्ट टाइम तुम हमारे घर ना आना, देखो हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, यानी कि उन्होंने ये सोचा कि ये आपको कैंसर हो गया, ऐसा ना हो कि ये हमारी फैमिली में किसी को लग जाए, क्योंकि तो ये तो ऐसी बीमारी नहीं है इस तरह की। उनका रीजन ये नहीं था कि वो मुझे ये कहें, उनका रीजन बस इतना था, नहीं एक्चुअली कोरोना हुआ है ना, कोरोना था उस टाइम, तो कोरोना की वजह से, हालांकि मैं उनके पास पहले जा रही थी, मतलब हम लोग एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे, खाने खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे। तो जिस दिन मैंने उसे बताया कि मुझे कैंसर हो गया, उसी दिन उसने कह दीजिए बस मेरे घर ना आना तुम। तो वो देखिए, एक तो कैंसर से सरवाइव कर रही थी और एक फ्रेंड्स ने आपको बोल दिया कि मेरे घर नहीं आना। तो उस वक्त तो आपकी रोने वाली क्या कंडीशन कि आप कितनी टेंट्स में जा सकती थी कि मेरे अपने भी नहीं है, सारी आपकी फैमिली दूर थी, कोई भी नहीं था। पर आपके हस्बैंड का बिहेव कैसा था आपके साथ? मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड में चले ये बहुत बड़ी बात है, वरना इस कंडीशन में आपको पता है हस्बैंड का भी स्टाइल चेंज हो जाता है कि हम क्यों इस लेडीज को अपने साथ रखें, क्या करें, ये कंट्री ऐसी है। बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है आपके लिए, तो बहुत बड़ी चीज है। पल मेरा साथ दिया है। मुझे 18 कीमो लगी है, मुझे 19 हार्ट सेप्टन लगी है, मुझे रेडिएशन हुई है, मेरी सर्जरी हुई है। तो जब आपको कीमो लगती थी, आपके हस्बैंड होते थे वहाँ पे? मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे, उन्होंने जॉब नहीं करी, उन्होंने मतलब हमने ना खाना देखा कि हम खाना कैसे खाएंगे, हम अर्निंग कैसे करेंगे, हम रहेंगे कैसे, हमें कुछ नहीं पता था। बस मेरे हस्बैंड, ये होता था कि सुबह हम निकलते थे, वहां से मेरी कीमो शुरू होती थी और 8 घंटे, कभी 7 घंटे, फिर उस बीच में मेरा बेटा था, स्कूल थे नहीं, कोरोना की वजह से सारे स्कूल्स भी बंद थे। तो बस मुझे ज्यादा तकलीफ, और आपका बच्चा भी 9 साल का था, सिर्फ छोटा था वो, कीमो से ज्यादा मुझे तकलीफ ये होती थी कि मैं अपने बेटे को कहाँ छोड़ूं, मैं अपने बेटे को कहाँ भेजूं, कहाँ जाए वो। फिर कई दफा तो हम गाड़ी में छोड़ देते थे, 8 घंटे वो गाड़ी में बैठा रहता था, और वो भी सर्दियों में पार्किंग के अंदर। मेरे हस्बैंड कभी उधर जाते थे, कभी उसको देखने यानी कि हीटिंग खोल के आप गाड़ी में डालती थी। देखे किस तरह सर्वाइव किया, पर अल्लाह ताला ने देखे आपको दोबारा से जिंदगी दी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हिम्मत नहीं आ रही। कहते हैं ना कि व्हील पावर से आप इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। तो यकीनन आपकी व्हील पावर थी ना कि आपने हिम्मत नहीं आ रही, मेरा बच्चा छोटा था, आपको आपके फ्रेंड्स सर्कल ने छोड़ दिया, पर तब भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा नहीं मैं मुकाबला करूंगी, मेरा बच्चा है, इसके लिए मैं जीऊंगी। तो ये चीज बहुत डिपेंड करती है। बस ये हुआ ना कि देखें, मैं एक चीज कह रही हूँ, अभी आप भी दोनों जिक्र कर रहे थे, तो मैं ये सिर्फ कहती हूँ, कैंसर कोई रीजन नहीं होता, कैंसर का कोई रीजन नहीं है। कैंसर आप अपने लिए खुद ही भी बना लेते हैं। आप इतना ज्यादा डीपली, जब इंसान स्ट्रेस में रहता है, टेंशनों में रहता है, अपने आप पे अपना ख्याल नहीं करता और अपनी केयर नहीं करता, और अराउंड के टेंशन जो होते हैं वो आप लेते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उस बीच में मुझे लगता है कैंसर ज्यादा आप स्ट्रेस लेने से होता है। मेरा मानना है, क्योंकि कैंसर जो है ना बेसिकली आपका कहीं भी हो सकता है। तो यानी कि जो आपको ये जो कैंसर आप कह रही हैं टेंशन लेने से होता है, तो क्या आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा था किसी चीज का? जब आपको ये आया, बताया, रिपोर्ट में आया, तो क्या ये चीज थी आपके पहले से? उससे मुझे बोला, मुझे जो कैंसर हुआ था, एक तो एग्रेसिव था, सेकंड स्टेज कैंसर था, और दूसरा उससे मुझे बताया था कि आपके जो हार्मोनल चेंजेस आई हैं उसकी वजह से भी हो गया होगा, लेकिन डॉक्टर को पूरा कंफर्म नहीं पता होता कि किस चीज से ये कैंसर है। मैं आपको बताऊं, आप चीनी खाएं,
अब कुछ खाएं। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करें, इससे कैंसर है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये राय होती है कि जली हुई कोई तेज जल जाए चीज, वो भी पढ़ रही थी मैं कि बहुत तेज जल जाए तो वो प्लीज ना खाएं, उससे कैंसर के जरूर असरात हो जाते हैं, बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है। तो ये चीजें भी आप सोचिए, एक बहाना ही बनती है चीजें। कभी डबरोटी प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के कंटेनर को माइक्रोवेव में गर्म करके ना खाएं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं, जदीद आप चीजें होती जाएंगी। देखिए हर चीज में अल्लाह ताला ने बताया मेयाना रवि, जब आप मेयाना रवि से चीजों को करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको जिस आजमाइश में डालना है ना, वो आप उससे नहीं निकल सकते। जिस चीज में अल्लाह ताला ने आपको डालना है, आप उसमें चल के ही जाएंगे। ये नबियों पे भी आई है आजमाइश, ये पैगंबरों में, ये बड़ों ने, हमारे बड़ों ने, हम कोई यहाँ पर दुनिया में हंसने बोलने के नहीं है, हमें आए हैं आजमाइश के लिए। हमें अल्लाह ताला ने भेजा है कि हमें अल्लाह ताला आजमाएगा। और बनाने वाले ने खुद ही कह दिया कि ये दुनिया है ना धोखे की है, और हर बंदे ने मौत का जायका चखना है, और हर बंदे को आजमाइश से गुजारा जाएगा। तो ये हमारे आप एक तरह से एक बहुत बहादुर लेडीज हैं। अल्लाह ताला सबको आप एक मैसेज दें, और हमें आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि नई जिंदगी आपकी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने बच्चे के लिए बच्चे की खुशियां दिखाए, इसी तरह आप अपने हस्बैंड के साथ रहें। तो कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहती है लास्ट में तो जरूर दें। बस ये है कि आप हम सब लेडीज को एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और सेकंड ये कि अपने आप पे फोकस रखें कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है या और बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं, आप उसका अगर कर सकते हैं तो आप मोर देन जाके अपना इलाज देखें। आप एवरी 6 मंथ में जाके एक दफा जरूर अपना चेकअप कराना चाहिए। रूटीन के मुताबिक जो चेकअप है वो जरूर कराना चाहिए। ये नहीं कि आप घर में बैठे रहें, पता नहीं चलता किस वक्त बॉडी में क्या चीज, हमारी बॉडी में क्या पल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी हमला कर सकती है। तो यकीनन आपको अपनी रूटीन के मुताबिक जरूर चेकअप कराना चाहिए। अपनी मसरूफियात जिंदगी में अपने लिए भी जरूर सोचना चाहिए। चले हम यहीं से आएंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं
नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटर लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपनी आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे पास जितने भी लोग कैंसर के सर्वाइवर हैं, तो उनको हमने आज अपनी स्टोरी में मदऊ किया हुआ है, जो अपनी एक्सपीरियंस से आपको कुछ बता रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फरा से कि फरा, आप बताइए कि आपको कब पता चला ये कि आपको कैंसर है और किस वक्त में आपकी फैमिली के कितने लोग थे, कितने बच्चे थे आपके, कैसे आपको समीना, मुझे क्या फीलिंग हुई थी आपको जब डायग्नोज हुआ था इन 2017? ओके, ऑलमोस्ट more than 5 years, alhamdulillah, I'm a cancer survivor. Oh wow, जबरदस्त। मुझे कोई सिम्टम नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला कब से मुझे कैंसर हुआ है। यानी कि सिम्टम आपको बिल्कुल फीलिंग ही नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी। I was healthy, like by profession I'm a pharmacist. मेरी 2 डिलीवरीज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। I was working full time. एक दिन मुझे कुछ लम्प सा फील हुआ, तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरा वही बैकग्राउंड था, मुझे लगा कि इट्स नॉट समथिंग आई शुड गो विद। आपने कहा समथिंग रॉन्ग है तो फिर मैंने मेमोग्राफ करवाया, उन्होंने मैंने मेमोग्राफ किया, दे वर 100% श्योर अबाउट दैट। फिर उन्होंने मेरा बायोप्सी करवाई, उन्होंने कहा या इट्स 100% इट्स कैंसर। और जब आपको पता चला तो फिर आपको फीलिंग कैसे हुई? It was very shocking because I don't have any family history, कोई family history नहीं थी। और साफ सी बात है, जब मुझे हुआ, मेरे बेटे थे उस वक्त 6 years के और मेरी बेटी थी 3 साल की। I don't have any family support at that time। और सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आती है कि मेरे बच्चों को क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। But I have to be strong at that time, especially आपको पता है मर्द भी ऐसे नहीं होते, मुझे उनको भी उल्टा ही समझाना पड़ा था, everything gonna be okay, don't worry। कि basically अल्हम्दुलिल्लाह very strong woman। लेकिन एक मिसहैप ऐसा हुआ, जून 17 को मेरी ब्रेस्ट सर्जरी थी। I was working at that time, then I took a break। Okay। So जून 17 को मेरी ब्रेस्ट सर्जरी थी, लेकिन जून 3 को my mom passed away back home। और मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा कि हमारी अम्मा चली गई हैं, बट तुम्हें नहीं खोना चाहते हम। वो एक चीज जो है, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है, मिसहैप ऐसे और भी होते हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अम्मा तो चले गई अच्छी जगह पे हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अपनी फैमिली के लिए। आपको वो जो आपके वालिद साहब ने आपको बोला कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, वो बात सारी उम्र मेरे साथ इस काइंड ऑफ रिग्रेट कि मैं नहीं जा पाई कि अपनी पेरेंट, अपनी मदर को तो देख लेते लास्ट टाइम, माँ की जगह तो समझे कोई भी नहीं हो सकता। बहुत स्ट्रांग। फिर सर्जरी के बाद उन्होंने मुझे बताया कि स्टेज 3 है, बहुत एग्रेसिव है, एंड दे गोना स्टार्ट कीमो राइट अवे। तो मेरी 6 months की कीमो हुई थी, लाइक एवरी 3 weeks मुझे जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, आईवी के थ्रू मुझे कीमो देते थे। अब मुझे ये था कि मैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़ूं। मेरे बेटे उस वक्त जाते थे स्कूल और मेरी बेटी को भी मैंने डे केयर में डाला। और की थी बिल्कुल, और मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे हॉस्पिटल एवरी टाइम जब कीमो होता था, और वो उसके बाद में जॉब चले जाते थे। लेकिन ये कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि वो बहुत सपोर्टिव रहे द होल टाइम अभी तक।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब हस्बैंड्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वाइफ के साथ कोई ऐसा कोई सीरियस इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, बीमारी हो रही है, उस वक्त उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है आपकी। पेशेंट को और चाहिए होती है। मुझे वो मिली, नो डाउट। जब 3rd कीमो के बाद मेरे बाल गिरना शुरू हुए तो आई हैव टू गो टू सैलून टू शेव माय हेयर। फर्स्ट टाइम मैं नहीं कर पाई, मैं रोते रोते वापस आ गई। सेकेंड टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए और उन्होंने जब मेरा हेड शेव हुआ तो उन्होंने अपना भी करवा दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज होती है थी कि इंसान में एनर्जी पैदा हो जाती है कि मुझे कितना चाहने वाला एक शख्स है जो मेरे साथ है, जो मुझे इस तरह सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर कहते हैं ना, कैंसर के अंदर आपकी व्हील पावर जरूरी है। आपकी बॉडी में अगर व्हील पावर है तो आप मुकाबला कर सकते हैं। जितनी पॉजिटिव वाइब्स आपको अपने इर्द-गिर्द सबके क्लोज लोगों से मिलेगी, उतनी ही जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। मगर आपने अभी जो बताया कि देखिए आपकी लाइफ में तो आपको इतना खतरनाक कैंसर था, उसके बाद आपकी मदर के साथ ये वाकया, फिर भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आपके फादर ने आपको बहुत बड़ा हौसला दिया, उनके एक लाइन के अंदर ही आपके अंदर जिंदगी में लहर दौड़ी होगी कि यकीनन आपने सोचा होगा कि देखो मेरी माँ जा रही है पर मेरे बच्चे हैं, इस वक्त इन बच्चों को मेरी जरूरत है। 3 इयर्स की आपकी बच्ची थी तो आपके जहन में फौरन आया होगा ना कि मुझे लड़ना है इस बीमारी से। और सही बात है, मुझे अपने बच्चों की ही वजह से मोटिवेशन आई है। यकीनन 100% जिस तरह आपके वालिद ने आपको बोला और उसके बाद आपको ख्याल आया होगा कि देखो मेरी माँ मेरे से जुदा हो रही है, मुझे इतनी तकलीफ इस वक्त दुख हो रहा है कि मैं नहीं जा सकती, मगर मेरे बच्चे मेरे सामने जो है इनका पूरा मुस्तकबिल है। तो कहते हैं ना कि हस्बैंड को तो दूसरी वाइफ मिल जाती है, औरत मिल जाती है, वो तो शादी कर लेगा, पर बच्चों को वो माँ नहीं मिलती, जो सगी माँ जो होती है वही होती है मेन चीज। तो बहुत बड़ी चीज है। ये बात और ऐड करना चाहूंगी समीना कि कीमोथेरेपी इज नॉट इजी, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स। आपको साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, समटाइम यू फीलिंग ओके, समटाइम यू फीलिंग लो, समटाइम यू आर स्ट्रेसफुल, समटाइम यू ओके, समटाइम यू पॉजिटिव, समटाइम यू नेगेटिव। तो आपको जब आपको कीमो होती थी तो उसके बाद फर्स्ट वीक इज ओके, you're okay, बट आपके जब व्हाइट ब्लड सेल्स डाउन होना शुरू होते, डिक्लाइन, और आपकी इम्यूनिटी लो होती थी और आपको साइड इफेक्ट्स होते थे, और आपको उसकी थोड़ी बात आप 3 वीक्स के बाद दोबारा कीमो के लिए जा रहे हैं, 3 वीक्स के बाद, जबकि वो आप सही सेट नहीं हो पाए और दूसरी कीमो लगने की होगी। साइड इफेक्ट्स में कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको नहीं होते इस वक्त? फैटीग, यू डोंट हैव योर स्ट्रेंथ, आपको माउथ अल्सर होते हैं, यू कैन नॉट ईट, you lost your appetite, आपको painful sensation, tingling, everything is there। और सब कितनी जरूरत होती है कि आपके कोई फैमिली का मेंबर्स आपके साथ हो और कोई नहीं होता। मेरे बच्चे, उनको तो सब कुछ चाहिए था, उनको कुछ नहीं पता कि मामा किस कंडीशन में, राइट, खाना भी चाहिए, कपड़े भी, सब एवरीथिंग इज शुड बी रेडी फॉर देम। उनको कुछ पता ये था कि मामा किसके थ्रू जा रही है, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत इस सब मामले में साथ दिया। और कहते हैं कि जब फरा कहते हैं कि जब कीमो लगती है तो ऐसा लगता है कि जिस्म के अंदर किसी ने कोयले डाल दिए, गरम गरम आग डाल दी बॉडी के अंदर। आपको लाइक I think 3-4 hours तक आपको every chemo we have to be in the hospital or the Allen Bay Cancer Center। तो जब आपको कीमो लग के आपके हस्बैंड आपको घर पे लाते थे, कहते थे जब घर पे लाते हैं तो घर में बैठ नहीं सकती लेडीज, लगता है स्नो पड़ी है, इतनी ठंड है, बाहर का टेम्परेचर इतना हाई है, पर वो बाहर निकल जाती है, उसको कुछ खबर नहीं होती। ये ऐसा हुआ था। आपकी बॉडी टेम्परेचर बहुत चेंजेस होती थी, कभी आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते थे, कभी आप हीट सेंसिटिव हो जाते थे, बहुत फर्क पड़ा आपको। साइड इफेक्ट्स की तो बेइंतहा है, बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये बात पक्की बात है, आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ को भी वापस ला सकते हो। वंस द कीमो इज डन यू कैन ऑलवेज गेट योर स्ट्रेंथ बैक। ऐसा नहीं है कि, लेकिन हमारी कम्युनिटी में एक बैड थिंग ऐसी है कि लोग अभी तक इसको एड्स की तरह का समझ रहे हैं कि अगर किसी बंदे को कीमो कैंसर हो गई है मतलब ही और शी कैन नॉट बी सर्वाइव। इट्स नॉट लाइक दैट। कीमो कैंसर का इलाज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपका सर्कल आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, आपको मोटिवेट करे, आपको एनकरेज करे। यस यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा कीमो जब मेरी खत्म हुई 6 मंथ के बाद मेरी रेडिएशन स्टार्ट हुई थी फॉर 28 डेज। उसमें एक वर्स्ट पार्ट ये था कि एवरी डे यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। तो आपको मेंटली तौर पे आपको होता है कि एवरी डे आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, एवरी डे यू टेल यू डिफरेंट टाइम, टुडे यू हैव टू कम एट 10, टुमारो एट 12, अ डे आफ्टर टुमारो एट 1। तो आप मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे थे। रेडिएशन के एज सच मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है उनको होते हैं। आई वाज ओके, लिटिल बिट रेडनेस इज फाइन, बट कीमो के नो डाउट थे। लेकिन रेडिएशन में ये जो मेंटल स्ट्रेस आपको गुजर रहा था ना कि एवरी डे 28 डेज यू गोइंग टू सेम हॉस्पिटल,
ये बहुत मेंटली तौर पे आपको वीक कर रही थी। मुझे भी किया उसने बहुत, नो डाउट उसने मुझे किया। पर अगेन आप अपने बच्चों को देखते हो, आपका चेहरा नजर आ रहा होगा आपको अपने बच्चों का, कितनी छोटी बेटी 3 साल की है, मुझे तो कुछ अभी मैं उनको दिखाती हूँ, अभी मैं उनको तस्वीर दिखाती हूँ जब मेरी मियाँ ने मेरे साथ अपना हेड किया, एंड वो बहुत इस चीज को प्राउड फील करते हैं पापा को, पापा लुक व्हाट यू डिड फॉर ममा। तो अल्लाह ना करे फ्यूचर में उनको अभी कभी कुछ ऐसा हो कि दे हैव दिस गुड एक्सपीरियंस कि पापा ने उनके अपनी मम्मा के लिए क्या किया। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है। राइट, बहुत अच्छा जबरदस्त लेसन्स है जो आप दे रही हैं लोगों को, बता रही हैं ऑडियंस को कि देखो कि कितनी स्ट्रांग थी, मेरी छोटी सी बच्ची थी पर आपने कितनी स्ट्रांग तरीके से इस बीमारी का मुकाबला किया। चले अब हम वहाँ की तरफ जाते हैं। इन्होंने भी बड़ा स्ट्रगल किया, इनको कैसे पता चला कि ये कैंसर है इनको, और कब पता चला, और इनकी कितनी आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा एंड हस्बैंड, दे आर 3 इन द फैमिली। तो दिस इज लाइक सच ए कोइंसिडेंस जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ठीक फील कर रही थी, मैं वैसे ही मुझे थोड़ी सी थकावट हुई और थोड़ी बैक में पेन हुई, तो मैं काफी जाती थी डॉक्टरों के पास। तो मैंने कहा ये भी मैं चली जाती हूँ बताने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यानी कि और कोई आपको सिम्टम नहीं पता चले, बस सिर्फ आपको सिर्फ थकन हो रही थी, बहुत ज्यादा टाइट हो रही थी आप? मैंने कहा मैं आती जाती बहुत ज्यादा आपका तो जैसे कॉमन कि लेट मी गो टू द डॉक्टर एंड लेट मी फाइंड इट आउट। तो मैं गई तो कहते चलो ठीक है हम ब्लड टेस्ट लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट लिया तो मुझे आई थिंक 1.5 वीक बाद कॉल आई कि ब्लड शो सम इन्फेक्शन, मे बी आपका WC जो वाइट सेल्स हैं वो शायद कोई इन्फेक्शन है तो वो बढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि वंस अगेन यू हैव टू कम। तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, नॉट लाइक कैंसर और आई शुड गेट स्केयर्ड और एनीथिंग। जी सेकंड टाइम गई तो फिर चेकअप हुआ, तो फिर कॉल आई मुझे सेकंड टाइम। तो कहने लगा आई थिंक वी हैव टू डू 3 blood tests because they are very important and I was thinking it's infection but I have to do this 3rd one. तो फिर भी कुछ नहीं हुआ मुझे, फाइन कि अच्छा 3rd है। तो 3rd जब हुआ and then he called me and he said yes I think you better come, something is not right. So that was alarming कि something is not right. तो मुझे कहने लगा अब मैंने ना I'm going to take a step, अब आपको ना oncologist and we are going to go through all the tests because I can see not something is not going right with you, right? तो right away बहुत अच्छा था, उन्होंने right away मुझे अपॉइंटमेंट बना दी ऑन्कोलॉजिस्ट से, जो कि बहुत मुझे जल्दी उन्होंने किया। तो उसने जब मुझे देखा तो कहने लगी नहीं आई थिंक कि आपको कैंसर के ना टेस्ट लेने पड़ेंगे। तो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने बना दी, तो मैंने जाके कैंसर के काफ़ी टेस्ट दिए। तो उनके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की, उनके भी कोई फ्रेंड्स थे, तो उसने कहा कि ठीक है आप मुझे सारे टेस्ट भेजें तो मैं देख लेता हूँ। उस वक्त तक मेरे सारे टेस्ट आ गए थे और रिपोर्टें ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चली गई थी। एंड देन ही सेड कि आई थिंक कि मुझे ये ना बिopसी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ कि ये हाथ से अच्छे नहीं है, तो आई हैव टू डू दैट एंड व्हाट आई कैन डू इज कि बहुत जल्दी मिल गई, वो भी शुक्र है अल्लाह का। तो तीसरे दिन मुझे ना बिopसी के लिए बुलाया गया, बोन मेरो। मुझे कोई आइडिया नहीं क्या होता है क्या नहीं। हम 6 बजे कहते आ जाओ, हम 6 बजे चलेंगे। तो उसने कहा कि ओके ठीक है मैं थोड़ा सा फ्रीज करता हूँ, कुछ नहीं बताया कि इट्स पेनफुल कि यू नो। तो मैंने समझा जैसे कोई आइडिया नहीं, नथिंग। तो जब उन्होंने बहुत बड़ी थी इंजेक्शन, तो उसने जब लगाया तो इट वाज सो पेनफुल, तो बेहोश भी नहीं किया। एंड अंदर अपनी नीडल वो उसको काट रहा है मेरे टिश्यू को, सो दैट इज वेरी पेनफुल। मैंने 2 बार कहा, ये कहते नहीं डूइंग द फ्रीजिंग है आपके पास, तो जरा सा इट्स ओके। वो लेके कट करके तो बैंडेज वगैरह करके तो कहने लगा ओके नाउ दिस हैज टू गो टू द cancer specialist to find out how much you have cancer, so we want to know perfectly. तो उसके बाद मुझे 3 वीक्स लगे उनको, और 3 वीक्स मेरा बहुत बुरा हाल रहा। जहाँ से कट किया था ना वो काफी डीप था और पेनफुल। लेकिन करी ना उन्होंने आपकी जी, तो बड़ी बहुत ज्यादा उसकी पेनफुल होती है। हाँ जी, और फिर भी इतना नहीं मैंने सोचा, क्योंकि आई थिंक
लाइक आई डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस थिंग्स जी। तो फिर सब रिपोर्टिंग आई 3 वीक्स बाद, तो उसने मेरे हस्बैंड से बात की तो कहता यस मैं कंफर्म हो गया शी हैज अ ब्लड कैंसर एंड इट इज CML इज कंफर्म्ड। सो मेरे हस्बैंड ने फौरन कहा कि आप बताएं क्या ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या इसकी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड दिस एंड दैट। कहने लगा नहीं ऐसी बात नहीं मैं करूँगा, लेट्स स्टार्ट अब आई कैन सी कि लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद 4 कीमोस 400 कीमो राइट अवे, वी नीड टू डू दैट ताकि जो ब्लड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ये जाके उसे स्टॉप करेगी। लेकिन उससे जाके जब स्टॉप करेगी तो शी विल फील वेरी वीक और इसके जो ब्लड है वो भी थोड़ा सा ना सेल्स जो है वो थोड़े से मर भी जाएंगे। तो ये है, लेकिन ये है कि वी हैव टू डू राइट अवे। सो वी फैमिली एंड माई सेल्फ I think I didn't take that serious or I don't know, it was अल्लाह के थ्रू था सब कुछ है फौरन। अगर आप भी बहुत ज्यादा जिंदा दिल हैं और जी बहुत ज्यादा जी अपने मुझे आप पे जाके strong आपको- दिल में नहीं लगा कुछ, फैमिली को लगा सबको लगा लेकिन मुझे नहीं आप इतना बहुत लगा। खुश रहती हैं अपनी लाइफ में, हाँ, मैंने आपको मैं देखा है पता पार्टियों में आप इतना एंजॉय करती हैं। थैंक यू सो मच और इतने जी। आप जो ना जॉली टाइप की हैं, आपको जब भी मैं मिली हूँ आप इतना Thank you. मुस्कुराती हुई, पता भी नहीं चला कि आपको Thank कैंसर you. है। दूसरे लोग बता रहे होते हैं कि ये कैंसर के सर्वाइवर है, इनको कैंसर है। Thank तो you. आपको जब भी मैं देखा हमेशा देखें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वो है, मिसाल है। तो Exactly. कहते हैं ना कि रोल मॉडल होते हैं, तो इसी तरह के Exactly. लोग दूसरों के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा नहीं, करते हैं बहुत- कि thank जो you. इस तरह अपनी फैमिली के अंदर अपने लोगों के साथ इतना मुस्कुरा रहे होते हैं और इतना इंजॉय कर रहे होते हैं, दूसरों को भी इंजॉय करा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, I think जिंदगी कि- इसी को कहते हैं कि जिंदगी की तरफ इंसान जा रहा होता है। अगर आपको जब पता चला ब्लड कैंसर है तो आप कुछ भी ऐसे सोच लेती, चुप हो जाती कि क्या नहीं, अगर आपने सही तरीके से मुकाबला किया, कोई बात नहीं, अगर है तो चले ठीक है। हाँ नहीं मैंने बस जो साफ साफ बात है, मैंने ये बात बहुत सोची है कि खुदा कहता है वो चुन लेता है अच्छे लोगों को तो बीमार कर देता है। जी। तो ताकि ना वो ये सवाल हमने उसके पहले किया। ताकि ये हम ना करीब हो सके। करीब हो तो मुझे ये बात इस कैंसर अल्लाह ताला से में लोगों को या जो अल्लाह के बहुत महसूस करीब हुआ होते हैं कि मैं और बहुत और प्यारे करीब हो होते रही हैं अल्लाह के। हाँ, मैं बहुत अल्लाह के करीब हो रही हूँ और दिस इज माय फेथ एंड ये बहुत मैं उल्टा मैंने शुक्र करना शुरू कर दिया खुदा का। बहुत शुक्र किया, इसलिए किया कि जब कैंसर आती है तो इंसान 1-2 महीने में चला जाता है इस दुनिया से। तो मैं खुदा का बहुत ज्यादा अभी भी करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी कि शुक्र है कि आपने मेरी वो ज्यादा स्टेज नहीं की और आपने मुझे सर्वाइव आपका किया। ये जो ब्लड कैंसर आपको डॉक्टर ने बताया तो इसमें ब्लड चेंज करते हैं, आपका नहीं हुआ चेंज? नहीं हुआ। I didn't come to that stage because it's got quite early stage. But he said if we can leave, there's no way we can leave it. कीमो तो लेनी पड़ेगी। And I didn't mind anything. मैंने कहा ठीक है। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खराब हुए, बहुत खराब हुए। फिर 4 से वो मेरा ब्लड टेस्ट every 3 months देख रहे थे कि इसकी लेवल क्या आ रही है, तो वो देख रहे थे कि अभी भी नहीं ठीक, अभी नहीं ठीक। तो फिर उन्होंने 3 कर दी, फिर 3 से मेरे से every 3 months I have to go और मैंने 3 months से मतलब कि ये मेरा चेकअप हो रहा है। और बाकी रही कीमो की बात, यस इट्स वेरी टफ एंड इसके लिए बहुत आपको स्ट्रेंथ चाहिए। यस साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे। तो आपके बच्चे कितने बड़े थे? ये जी, कितने बच्चे पुरानी, मेरे ये ठीक है। कितनी पुरानी बात है? कितने साल पुराने पहले आपको पता चला कि कितने साल हुए आपको? 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा, 3 years, तो यानी कि आपके बच्चे बड़े होंगे माशाल्लाह जी से। जी बड़े थे। ऐसे इनकी बेटी तो छोटी सी 3 साल की थी जो इनके इस तो तरह ज्यादा फराने है, तो हुआ, इनको या। ज्यादा वो Naturally. थी ना। आपके बच्चे Stress, माशाल्लाह से हाँ। समझदार थे, तो उनको एक तरफ की ये वाली बहुत बड़ी टेंशन थी। उनका मैं हाँ बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बाकी की फैमिली ने उन्होंने मुझे राइट Support अवे किया टेक केयर सपोर्ट की और मेरी टेक केयर एकदम ले ली। उन्होंने बच्चों ने वही खाना पकाते, वही सब कुछ करते, क्योंकि मुझसे तो इतना उठा नहीं जा रहा था या तो। लेकिन ये था कि मैं रेस्ट करके और अपनी दवाएं और डिहाइड्रेशंस एंड इंश्योर वो भी लेना बहुत जरूरी है ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले। तो वो लेकर तो मैं शाम को ना फिर जैसे आप बता रही हैं देन रेडी फॉर द पार्टी और भूल गई कि मुझे कीमो है कि मुझे क्या है। और वाकई एक बात मैं बताऊंगी, इट्स वेरी ट्रू कि लोगों से मिले और आपकी उसी वक्त लगता है कि
पता नहीं खुदा की तरफ से ना कि आपको कैंसर है ही नहीं। कैंसर है ही नहीं। मैं इतना अच्छा महसूस करती हूँ, मैं इतना अच्छा महसूस करती हूँ क्योंकि आप लोग सारे प्यारे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह करके मेरी लाइफ इज गोइंग ऑन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी, यू नो, हैविंग अ गुड टॉक अबाउट कैंसर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you. मच आप दोनों लोग मेहमानों का। आपका फरहत आंटी, आप कुछ कहना पूछना चाहेंगी इन लोगों से? जरूर पूछिए, अपना भी राय नहीं, दीजिए। मैं इन लोगों से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, जी। सिर्फ एक मैसेज है कि जी। जब कैंसर का आप सुन लें तो आपके पास दो चॉइस होती हैं, जी, या तो आप रोएं पीटें और उसको अपने ऊपर हावी कर हावी लें, कर लें, या राइट। दूसरी चांस आपके लिए ये है जी, कि आप इसको एंजॉय करें, खुदा की इबादत करें, खुदा से लौ लगाएं और इसको बहुत हिम्मत के साथ, ये तो पता है कि एक मुश्किल अपने उससे गुजरना है, जब आपने मुश्किल रास्ते से गुजरना है तो आप इसको अपने लिए आसान खुद बना खुद लें। बना लें, राइट। बहुत अच्छा बहुत मैसेज है। आप अच्छा। फरहत कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से लास्ट के अंदर? मैं भी जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, ड्यूरिंग दैट जो भी आपका वो था, आप रब से बेशक बहुत क्लोज होते हैं। राइट। दूसरा, मैं जब भी दुआएं मांगती थी, मेरी दुनिया की दुआएं होती थी, मैं अपने हेल्थ के लिए कभी दुआ नहीं मांगती थी। अच्छा। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। हाँ, आप सबसे पहले मेरी और दुआ सबसे पहले में ये दुआ होती health दुआ की होती है कि होती है। जो बीमार होता है तो उसकी सबसे पहले ये दुआ, अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निजात दिला दे। अब नहीं, आप मुझे शफा दे दे। देखिए, अभी ठीक होने के बाद भी हाँ। सबसे पहली दुआ मेरी यही होती है कि मुझे कीप मी हेल्दी। सबसे पहले मैं ये मानती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी हेल्थ इज वेल्थ। या यू आर राइट, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और अगर आपके कोई इर्द गिर्द कोई ऐसे बंदा है, कोई फैमिली मेंबर जो भी उनको कैंसर होता है, प्लीज उनको बहुत सपोर्ट कीजिए, उनको बहुत एनकरेज कीजिए, राइट। उनके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स दीजिए ताकि वो बहुत जल्दी इस चीज से बाहर आ सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनसे बात कीजिए, उनको लिसन कीजिए कि वो बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं उनकी बात को समझिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना जिस स्टेज से वो गुजर रहे हैं वो आप खुद नहीं समझ पाते हो, लेकिन एटलीस्ट हम उनसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा फीलिंग आएगी, बहुत फीलिंग अच्छी आएगी उनके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोग को, सबको नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के साथ हमेशा इसी तरह कायम रखे और खुश रहें। मैं समीना का बहुत बहुत समीना तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे ये मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, आपने इन लोगों को लेकर आई मेरे स्टूडियो के अंदर। वो तो और अपनी आपने जगह है, शो किया लेकिन अगर मैं और कितनी दुनिया भी में आपकी स्ट्रगल आवाज करती, पहुंचाना चाहती हैं, अगर मैं कितनी भी स्ट्रगल करती और तुम साथ नहीं देती तो क्या होता। जिस नेकी के साथ मैंने इन सबको कहा था, ये एक नेकी का काम है जो समीना मेरे साथ मिलके कर रही हैं जी। और हमें इस नेकी में सबने शामिल होना है, तो ये भी तैयार हो गई और ये भी इसी बात से तैयार हुई कि ये एक नेकी है जी, इस वजह से लोगों को आपके एक्सपीरियंस से लोगों को भला आपको भी इसका अजर दे और इन सबको भी इस नेकी में शामिल करें। आमीन। और आपका फरहत साहिबा और आपका, मेरे तो फर्स्ट टाइम आप लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन फोरम पे आई हूँ आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से अल्लाह ताला आपको तो बहुत इसलिए कि हम चाहते हैं कि ना आप लोगों के जरिए लोगों तक मैसेज जाए, इसलिए कि आजकल जो है ना ये इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और लोगों को पता नहीं कि इसमें किस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह मुकाबला करना पड़ता है। इसके लिए तो इस वजह से जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ये तो वेरी गुड, जबरदस्त है, आप जरूर लेकर आए और जरूर हम इसका शो करेंगे, लोगों तक इसका मैसेज बताएंगे। बस जाते जाते यही कहेंगे, भाई खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।